दोस्तों, कभी हिसाब किताब लेकर बैठना और देखना कि आप अभी तक अपने जीवन में क्या क्या कमाया है। कमाई दो तरह की होती है। एक वह जिसके पीछे दुनिया पागल है, दौलत, रुपया, पैसा, जमीन जायदाद। पर मैं उस कमाई की बात नहीं कर रहा हूँ। वह कमाई जो हम ना चाहते हुए भी जीवन भर कमाते रहते हैं। और वह क्या है? दुख, दर्द, नफरत, चिंता, पीड़ा, पश्चाताप, धोखा, वासना, ईर्ष्या और ऐसे ही बहुत कुछ हम अपने जीवन में कमाते रहते हैं। दोस्तों, एक दिन की बात है। एक दिन एक फकीर बीच रास्ते में जोर जोर से हंस रहा था। लोगों ने सोचा कि यह पागल हो गया है। लोगों को हंसता हुआ देखकर वह युवक उस फकीर के पास आया और उस फकीर से कहा, क्या आप पागल हैं और क्यों इस तरह बीच बाजार में आप हंस रहे हैं? उस फकीर ने कहा, मैंने जो देखा है, अगर तुम भी उस चीज को देख लो तो तुम भी मेरे ही तरह हंस पड़ोगे। तभी वह युवक कहता है, हे फकीर, आपने क्या देख लिया है? वह मुझे भी दिखाओ। तभी वह फकीर कहता है, ऐसे नहीं, जो मैंने देखा है उसे ऐसे ही नहीं देखा जा सकता। इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। उसे देखने के लिए भीतर की आँख चाहिए। क्या तुम्हारे पास है? उस युवक ने कहा, तुम तो अवश्य पागल ही हो। आँखें तो हमारे शरीर के ऊपर होती है और वह बाहर की ओर ही देखते हैं। यह भीतर कौन सी आँख होती है? उस फकीर ने कहा, हिम्मत है तेरे पास। भीतर की आँख खोलने के लिए, देखने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति भीतर की आँख ना खोल सकता है, ना देख सकता है। यह बात सुनकर उस युवक की अहंकार को चोट लग गई और तभी उस युवक ने कहा कि तुम बताओ, भीतर की आँख कैसे खुलती है? मैं तुम्हें अपनी भीतर की आँख खोल कर दिखाऊंगा। उस युवक की बात सुनकर वह फकीर बहुत जोर से हंसने लगा और हंस हंस कर गिर पड़ा। और आते जाते लोगों ने उस युवक से कहा कि वह इस पागल के चक्कर में क्यों पड़ रहा है, जाओ और अपना काम करो। तभी पीछे से फकीर ने कहा, अरे इतना आसान नहीं है। ऐसे ही लोग हार मानकर चले जाते हैं। ये बात सुनकर उस युवक को, उसकी अहंकार को और अधिक चोट लगा और उस युवक ने उस फकीर से कहा, ठीक है, तुम बताओ कि भीतर की आँख कैसे खुलती है, मैं उसे खोलकर तुम्हें दिखा कर रहूँगा। उस फकीर ने कहा, इसके लिए तो तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। क्या तुम रह सकोगे? और जो मैं तुम्हें कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। क्या तुम कर सकोगे? युवक ने कहा, इसकी फिक्र आप ना करें। आप तो केवल यह बताएं कि भीतर की आँख कैसे खुलती है। जैसा आप कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। वह युवक फकीर के साथ रहने लगा। फकीर ने उससे कहा, मेरी झोपड़ी की सफाई करो और उसके बाद मेरे लिए भिक्षा मांग कर लाओ। यह दो काम तुम्हें रोज करना है, लेकिन इस बात को जरूर ध्यान रखना, मुझसे कोई सवाल मत पूछना। वह युवक रोज झोपड़ी की सफाई करता और रोज भिक्षा मांग कर लाता। रास्ते में उसे उसके मित्र, रिश्तेदार मिलते और वह उससे कहते कि तू क्यों इस पागल के चक्कर में पड़ा है? क्यों तू अपना जिंदगी यूं ही बर्बाद कर रहा है? छोड़ दो, घर वापस चल। पर वह युवक सबको मना कर दिया और कहा, अब मैं अपने भीतर की आँख खोलने के बाद ही वापस आऊँगा। धीरे धीरे ऐसे करते हुए 1 वर्ष बीत गया और वह युवक अभी भी रोज झोपड़ी की सफाई करता और भिक्षा मांग के लाता। एक दिन उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने फकीर से कहा, लोग शायद सच ही बोल रहे हैं।
कि तुम मेरा फायदा उठा रहे हो। मैं यहाँ 1 वर्ष से तुम्हारे लिए भिक्षा मांग कर लाता हूँ और रोज झोपड़ी की सफाई करता हूँ, किंतु आज तक तुमने कभी नहीं बताया कि कैसे भीतर की आँख को खोला जाता है। फकीर ने युवक को नीचे से ऊपर तक देखा और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, ऐसे ही तो खुलती है भीतर की आंख। युवक ने कहा, कैसे खुलती है? फकीर ने कहा, बिल्कुल ऐसे ही। तब युवक कहा, लगता है तुम सच में ही पागल हो। मुझे लगता था कि शायद तुम्हें कुछ पता है, पर अब मुझे लग रहा है कि मैं अपना 1 वर्ष शायद बर्बाद कर दिया है, और वो भी तुम्हारे पीछे। फकीर ने कहा, जब हम सवाल करते हैं अपने आप से, तब हमारी भीतर की आंख खुलने लगता है। जैसे 1 वर्ष बाद तुमने सवाल किया, नहीं तो तुम ऐसे ही रोज झोपड़े साफ करते, भिक्षा मांगते। ऐसे ही तो हम सब जी रहे हैं, साफ सफाई करते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। बिल्कुल कोई सवाल नहीं, कोई उत्तर नहीं। युवक ने कहा, आपकी बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपने कहा था कि कोई सवाल नहीं करना। फकीर ने कहा, यही तो सब कहते हैं कि सुन लो, मान लो और कोई सवाल कभी मत करना। सवाल मत करना। सवाल करते ही तुम्हें उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन हमें सुनना चाहिए और मानने से पहले उस चीज को जान लेना चाहिए और उचित सवाल अवश्य करना चाहिए। उस युवक ने कहा, आप मुझे घुमा रहे हैं, साफ साफ बताइए कि भीतर की आंख कैसे खुलता है। फकीर ने कहा, एक काम करो, ये पुस्तक लो और इसमें लिखो अपनी सारी दुख दर्द, सारी इच्छाएं, सारी कामना, वासना, धोखा, नफरत, ईर्ष्या, जितने और जिस तरह के दुख तुम्हारे जीवन में हो, सारे लिख डालो और मेरे पास ले आओ। उस युवक ने 4 दिन तक सोच सोच कर हर एक चीज, हर एक दर्द सब उस पुस्तक में लिख दिया और उस पुस्तक को लेकर फकीर के पास पहुंचा और कहा, इस पुस्तक में मैंने अपने जीवन के सारे दुख दर्द लिख दिए हैं, सारी चिंताएं, सारे सपने, सारी इच्छाएं, सब कुछ मैंने इस पुस्तक में लिख दिया है। फकीर ने कहा, सब कुछ लिख दिया है, कोई कंजूसी तो नहीं की है लिखने में? युवक ने कहा, नहीं, सब कुछ लिख दिया है। फकीर ने कहा, यह तो बहुत अच्छा है। चलो अब तुम एक काम करो, अभी जो तुमने अपने पुस्तक में लिखा है उसे तुम अपने जीवन से निकाल फेंको और सोचो कि ये सब हटाने के बाद तुम्हारे जीवन में क्या बचता है, और जब तुम्हें पता चल जाए तब मेरे पास आना। वह युवक पुस्तक लेकर चला गया, लेकिन वापस नहीं आया। 6 दिन बाद वह युवक बीच बाजार में जोर जोर से हंस रहा था और लोग कह रहे थे, फकीर के साथ रह रहकर ये भी लड़का पागल हो गया है। तभी वहाँ वो फकीर आया और दोनों मिलकर जोर जोर से हंसने लगे। फकीर ने कहा, क्या हुआ, भीतर की आंखें खुल गई? युवक ने कहा, हाँ, खुल गई और साफ साफ दिखाई दे रहा है। यह दुनिया तो बड़ी पागल है और मैं इस पागल दुनिया का एक हिस्सा था। इसी बात पर मुझे जोर की हंसी आ रही है। फकीर ने कहा, क्या तुमने उस पुस्तक में लिखी सारी चीज़ों को हटा कर देखा? युवक ने कहा, हाँ, मैंने हटा दिया, और जब हटा दिया तो देखा मेरे जीवन में इसके अलावा तो कुछ था ही नहीं। यही सब से तो हम भागते रहते हैं। हम दुख से, दर्द से, आपाधापी से, माथापच्ची से, ईर्ष्या से, वासना से, चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं। इन सब से हम छुटकारा चाहते हैं, पर इन सब को मैं
जब हटा कर देखा तो जीवन में कुछ बचा ही नहीं। जीवन भर हमें यही चलाती रहती है और जीवन भर हम यही कमाते रहते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ जीवन नहीं है और हम जीवन को गंवाकर इन सब चीज़ों को कमाते हैं और आखिर में हमारा जीवन सड़ जाता है। और जैसे सड़ा हुआ फल किसी काम का नहीं होता, वैसे ही हमारा जीवन भी कोई काम लायक नहीं बचता। उसी तरह युवक की भीतर की आंखें खुल गई थी, अंतर की आंखें खुल गई थी। आप अपने बारे में सोचिए, आपका जीवन क्या है? चिंताओं के अलावा, दुख, दर्द, लालच और वासना के अलावा इनमें से कुछ भी अगर आपके जीवन में ना हो तो आपके जीवन में क्या बचेगा? जरा सोचिए। इन सभी चीज़ों से हम नफरत भी करते हैं और यह भी चाहते हैं कि ये सब जीवन से चले जाए और आप इन सब चीज़ों के बिना नहीं रह सकते। इन सब चीज़ों से आप छुटकारा पाना तो चाहते हैं, लेकिन उसे छोड़ नहीं पा रहे होते हैं। विचार कीजिए इस बारे में, आंखें बंद कर अंतर से सोचिए। जब आप सोचेंगे तो अंतर की आंखें खुल जाएगी। इन सब चीज़ों को एक बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति अपनी पुस्तक से यानी अपने दिमाग से मिटा देते हैं, या फिर कहिए वो अपनी स्मृति से इन सब चीज़ों को हटा देते हैं। और जब अंतर मन से यह सब चीज़ें हट जाती है तो वह कैसा जीवन जिएगा, उसे कैसा अनुभव होगा, इसे अपने भीतर से सोचिए। चलिए आप वो सब छोड़िए, आप इतना ही कर लीजिए। क्षण भर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और वो सब चीज़ भूल जाइए। अपने सपने, दुख, दर्द, चिंताएं सब कुछ भूल जाइए और भूलकर अपने हाथ को दूसरे हाथ से स्पर्श कीजिए और आप अपने हाथ को महसूस कीजिए। आप अपने हाथ को महसूस नहीं कर पाते जब तक आपकी सांसें अटक ना जाए, और इसी से शांति मिलती है, सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें और आखिर तक